अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। जिरगों की लीगल स्टेटस क्या है, या वो सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप है? केपी को लेकर बहुत सारे पीस जरगे हुए हैं, अभी हाल में भी हुआ। बहुत सारे जिरगों में पार्टियों ने बॉयकॉट भी किया, लेकिन इसमें हमें दो तरफ देखने की बड़ी ज़रूरत है, दो मामलात को। नंबर एक तो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो केपी में हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे कामयाब क्यों नहीं हुए, और नंबर दो, क्या अमल कर सकता है पाकिस्तान जिरगों को लेकर, उसका क्या स्टेटस है, क्या अमल कर सकता है कि उसमें कोई कामयाबी की सूरत निकले। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे जिरगे हुए हैं जिसका मकसद इलाके में अमन व अमान लाना था, लेकिन इलाके में बढ़ती हुई टेररिज्म की किसी तौर रोकथाम नहीं हो पाई है, हम सब जानते हैं। हाल में होने वाले केपी में पीस जिरगा में, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वाइटेड थे, इसमें मुतालबा किया गया कि फेडरल हुकूमत अफ़गानिस्तान से नेगोशिएशंस करे, केपी गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान पॉलिसी में फाइनलाइज करने का हिस्सा बनाया जाए। इस जिरगे ने एक प्रोविंशियल प्लान पर जोर देते हुए भी कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ तमाम ट्रेड रूट्स खोल दिए जाएं। इसके अलावा भी इनके बड़े मुतालबात थे, मिसाल के तौर पे पीस फोरम्स का इनेकाद करना, और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के साथ उनका एनएफसी अवार्ड का हिस्सा भी अलग लगाना। मगर सवाल ये है कि ये जो पीस जिरगाज हैं या जिरगा का कॉन्सेप्ट है, ये एक कबायली कॉन्सेप्ट है। क्या ये मुल्क में या सूबे में अमन ला सकता है? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसे फोरम प्रेशर ग्रुप्स तो बना सकते हैं, मगर उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता लीगल कि वो अपनी बात को इम्प्लीमेंट भी कर सके। उसके लिए उन्हें पार्लियामान की सपोर्ट प्रोविंस में और फिर सेंटर में, दोनों ही लेवल्स पर चाहिए। लेकिन ये मामलात उनके इख्तियारात से बाहर हैं। इस साल जुलाई में भी जब अली नवाज गंडापुर थे सीएम केपी के, तो उन्होंने एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की, मगर जमाते उलमाए इस्लाम फजल ग्रुप, एएनपी और पीपीपी तीनों ने इसका बॉयकॉट करा था। उनका कहना यह था कि ये महज एक आई वॉश है। इसके बाद जेयूआईएफ ने अपना पीस जलसा किया, एएनपी ने अपना किया। मगर जैसे मैंने कहा, ये जो जिरगे हैं ये एक प्रेशर ग्रुप तो बना सकते हैं, ये किसी भी तौर हल नहीं है मसले का। अब सवाल ये उठता है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस केपी में इतने ज़्यादा हुए हैं वो कामयाब मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं हुए? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से सख्त तनाज़े की सूरत में जो सबसे बड़ी रुकावट हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस में आई है वो केपी में ये उनकी पब्लिक सपोर्ट फ़ौज के ऑपरेशंस की कम रही है। एक तो उन लोगों की, अफ़गानियों की, और इधर जो लोग हैं केपी की साइड पे ज़बान एक है, पश्तून्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि अमीर तालिबान ने कहा कि आर ऑर्गेनाइजेशन इज़ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, वो इस नज़र से उनकी अप्रोच ही अक्सर मुख्तलिफ है। फिर ये लोग एक बड़ा, सब लोग नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, अमन चाहते भी हैं, लेकिन ये कि उन लोगों की जो सोच है उनको, उनके पहले माइंडसेट को बदलना बेहद ज़रूरी है। उनको ये समझना ज़रूरी है या उनको समझाना ज़रूरी है कि जब तक अमन व अमान वो ख़ुद नहीं चाहेंगे, उस पर सख्ती से पैरोकार नहीं करेंगे, तो स्लीपर्स को एडजस्ट करना, आपस में बरादरी के नाम पर एक जो गलत लोग बीच में घुस आते हैं जो फिर ये सुसाइड अटेम्प्ट्स की कोशिश करते हैं, तो वो फिर बहुत, उनके भी मासूम लोग बहुत मारे जाते हैं, सिविलियंस की अमवात होती हैं, फ़ौज के लोग शहीद होते हैं, पुलिस के अराकीन शहीद होते हैं। वो भी तो सब लोग हमारे बीवी, बच्ची, बेटा, बेटी, भाई, खावंद होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुझे तज्जुब है कि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जिरगे पे क्यों डाल रही है,
کیونکہ ایک پیس پلان بنانا، صوبے کی ذمہ داری لینا کہ ہم یہ کام اس طرح کریں گے، اور وہ اپنے لیول پہ جرگہ بٹھا کر ان کو کنونس کریں اور ایک لاجیکل آپریشنل پیس پلان فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کریں، تو وہ ایک صحیح طریقہ ہے. ورنہ یہ تو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے کہ ہم نے تو ذمہ داری کسی دوسری ادارے پہ، جو ایک ادارہ بھی نہیں کہلا سکتا. یہ جرگے ایک پریشر گروپ ہے، فیصلہ کر لیں گے، مگر اس فیصلے کا کیا؟ ان باتوں کو ہم کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، جو میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹ بھی اپنی سپلٹ لائلٹی کی وجہ سے، کیونکہ ادھر بھی جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہتوں کا تعلق ٹرائبل ایریا سے بھی ہے، بہت پشتون بھی ہیں، مختلف اور زبانوں کے بھی ہوں گے، لیکن وہ خود ہی کنونس نہیں ہیں کہ یہ طریقہ درست ہے. مٹی پاؤ اسکیم اور جرگے کی گردن رگڑ دو، ایسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ کرے اس مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم حل اور جلد نکلے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور پروگرام پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں.